ऐसे में कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। हम यह भी संदेश देंगे कि जो कोई अपने वाइफ को मत पढ़ाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं, हमको मारेगा पीटेगा, हमको जान जान से मारने का धमकी देगा, उस पर हम क्या। आपकी पत्नी जब सामान लेने आई और अपने पिताजी के साथ, तो उस समय क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस आनंद। की शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज हुई थी। पहले से लड़की को जानते थे आप? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, अरेंज मैरिज हुआ है। अच्छा, अरेंज मैरिज हुआ है। तो फिर शादी का कितने साल हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल में ऐसा कभी लगा कि हमको धोखा देगी? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। फिर भी धोखा क्यों दी? कुछ अगर ऐसा मान लिया जाए लगा भी होगा, हाँ। तो हमें अनुभव नहीं हुआ था। अच्छा अगर उसका सोच होगा जो हम करके हाँ। क्लियर करके तब हम चले जाएं, अच्छा। तो अनुभव उस समय नहीं हुआ था। हाँ। हमें अनुभव हुआ 4-5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद हुआ, जब आपने डिग्री कराई तब हुआ ना अनुभव? हाँ, तब हमको अनुभव हुआ। इससे बीच में आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ था? हमको नहीं हुआ, उसको लगा होगा कि जो हम ऐसा ऐसा करें। कि फैमिली, आपकी बीवी जो है कितनी पढ़ी लिखी थी? वो इंटर पास थी। तो उनसे आप बात किए होंगे कि चलो तुमको जीएनएन कोर्स करा देते, तो उनका राय क्या था? वो राय उसका ठीक नहीं था, लेकिन हमारे तरफ से प्रेशर था तो बोला ठीक है आप करवाइए, जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार। कहाँ करवाए थे आप जीएनएन का कोर्स? पंजाब, संगरूर डिस्ट्रिक्ट सुनाम, अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट। वहीं पर रह के पढ़ती थी? नहीं, वहाँ सिर्फ एडमिशन था। अच्छा, क्लास यहीं से करती थी, ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास चलता था। तो आपको कब पता चला कि हमारी बीवी धोखा दे रही है? यही जनवरी से पता चला। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मोबाइल से चैटिंग करती थी, किसी और से बातचीत करती थी। फिर स्टेशन पर भी हम देखे अच्छा। उससे दूसरे लड़के से बात करते हुए, तब हमको शक हुआ और बोले हम नहीं बात करते हैं, आज से नहीं करेंगे। फिर हाँ। तब भी वो फोन पर बात करती थी। अच्छा, आपने जनवरी में देखा और एक्शन आपने कब लिया? उसी समय लिए। उनके गार्जियन को भी बोले तो गार्जियन बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा गलत बात है, अच्छा। ऐसा इस तरह का गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ। इसीलिए हम अपने बेटी को रहने नहीं देंगे, हम ले जा रहे हैं। अच्छा, पहले से भी उनका अफेयर था क्या? अब पहले से होगा, हमको पता नहीं था। तो आपके साथ तो 5 साल रह रही है, तो आपको अंदाज नहीं मिला? नहीं मिला हमको। कैसे हुआ? आपके घर पे ही थी ना वो? तो मायके नहीं गई थी ना? गई थी ना, 1 साल बाहर रही थी ना। कहाँ पे? समस्तीपुर, 2022 में समस्तीपुर में थी। तो मायके गई, उसी दरमियान जो है किसी लड़का से अटैच हो गई? हाँ। ये आपको लगता है या सही बात है? सही। क्यों नहीं? कि आप क्या करते हैं? हम कंप्यूटर साइबर कैफे चलाते हैं। कंप्यूटर साइबर कैफे चलाते हैं, तो आप भी जॉब कर सकते थे, आप भी कोई डिग्री ले सकते थे ना? तो हम जिस लाइन में थे, कंप्यूटर लाइन में, तो हम उसी लाइन में सोचे, तो अभी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी। अच्छा, तो आपके मन में कब विचार आया कि हम बीबी को जो है जीएनएन कोर्स कराएं या कोई टेक्निकल डिग्री दें, इसको भी जॉब कराएं? उसी समय हुआ कि जो हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो हम सोचे उसको हम थोड़ा सा इधर से पैसा आ जाएगा। हाँ। तो उसको करवा देंगे। अच्छा। तो आगे स्टेबल ठीक रहेगा, फैमिली बैकग्राउंड ठीक रहेगा, बच्चे सही से पढ़ लिख लेंगे। अच्छा। इसके वजह से कराए। आपकी मम्मी क्या करते हैं? मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। पापा? पापा किसान है। तो पापा मम्मी का, आपके पापा मम्मी का क्या विचार है इसमें? पापा मम्मी का तो विचार था जो किसी तरह हमारी बहू है, हमारा परिवार है, इज्जत घर का है, बच जाए। अच्छा। मेरे समाज में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। बहुत प्रयास की मम्मी अपने फैमिली को बचाने के लिए, नहीं बचा, तब जाके कोर्ट में केस किए। आपकी पत्नी जब सामान लेने आई और अपने पिताजी के साथ, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ, 4-5 आदमी से आए, हम नहीं अच्छा। थे घर पे, अपना जो हुआ अपना ले गया। तो आखिर आपने जाने क्यों दिया? अब 4-5 आदमी से आएंगे, हथियार के साथ आएंगे, तो कौन नहीं जाने के लिए हथियार के साथ आए थे? और क्या। तो आप गांव में मुखिया है, सरपंच है, प्रशासन है, आप उनकी सहायता नहीं लिए? पंचायत स्तर हम पूरी सहायता करने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ, तब जाके कोर्ट में केस किए। अच्छा, कोर्ट में केस आप किए कि वो किए? हम किए हैं। वो नहीं किए हैं? नहीं, वो कुछ नहीं किया। आपने क्या चीज का केस किया है? हम केस किए, हमको जान मारने का धमकी दे रहा है, सब मिलके हमको बचाया जाए। अच्छा, जीएनएन का कोर्स उनका पूरा हो गया है कि अभी बाकी है? नहीं, कंप्लीट है। और कंप्लीट होते अभी जॉब लगा है कि नहीं? नहीं, अभी जॉब नहीं लगा। अभी जॉब नहीं लगा तब ये हाल है, और अगर जॉब लग जाता तब? जॉब लग जाएगा तो उससे और बढ़िया मिलेगा, तो और किसी के साथ कर लेगी वो। कितना खर्च लगाया है जीएनएम कोर्स करने में? 8 लाख रुपया लगा है। कौन है? उसके पिताजी करवाए थे? नहीं, हम करवाए। आपके पास इतना, आप तो एक कंप्यूटर साइबर कैफ चलाते हैं, तो इतना पैसे कहाँ से आए आपके पास? मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी हेल्प किया और हम भी किए हैं। मम्मी और आप मतलब दोनों मिला के जो है कि उसको पढ़ाई लिखाए हैं? हाँ। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप जमीन बेचे थे? हाँ, वो भी 1-2 कट्ठा बेचे हैं। कहाँ? गाँव में। गांव में बेचे थे? सब मिला के, मतलब कुछ आपका सेविंग, कुछ मम्मी का सेविंग, और कुछ जो है जमीन बेचे थे? और इससे जो है उसकी पढ़ाई लिखाई करवाए थे? हाँ, करवाए थे। तो ये जब वो सामान लेने आया, तो वो तो पैसा आप डिमांड किए होंगे ना? वो डिमांड किए, लेकिन वो देगा तब तो।
वो भी डिमांड किए, वो जो डिमांड किए हम दे हाँ। देंगे, लेकिन मेरा भी वो देंगे तभी तो। आपकी पत्नी का आरोप है कि आप मारते पीटते थे। ना, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नोकझोंक किस परिवार में नहीं होता है, सब परिवार में होता है। फिर नोक झोंक इतना होता है कि आपकी पत्नी आपसे तलाक ले रही है। उस समय ये नौबत नहीं आया था, उस समय सिर्फ बोलती थी कि जो हमको, हम नहीं रहेंगे आपके साथ, डाइवोर्स हमको दे दीजिए। तो एक दो बार हुआ था, तो उसके ऐसा क्यों ना बताया जो कि वो बोलती थी? अरे बच्चे के कारण लड़ाई हुआ था, बच्चा को मारती पीटती थी, तो उसमें हम उसको मारे पीटे थे। अच्छा, उसके पापा, कुछ समाज के एक दो आदमी आए थे, समझा बुझा के फिर चले गए। उनका तो कहना है कि आप बराबर मारपीट करते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दारू उरू भी पी के आते थे आप। नहीं, हम दारू पीते ही नहीं है। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपने, आपकी पत्नी आई, आपका घर के सामान लेके गई, मगर इस तरीके से मीडिया में आप पत्नी का बुराई कर रहे हैं ना जी, ये ठीक है क्या? क्यों नहीं करेंगे? जो आदमी हमको मारेगा पीटेगा, हमको हाँ। जान जान से मारने का धमकी देगा, उस पर हम क्या विश्वास। आजकल जो माहौल देख रहे हैं, जैसे ज्योति मौर्य हो गया, मुजफ्फर में जो पति पढ़ाकर सीआईएसएफ बनाया, और कई ऐसे मामले सामने आए हैं, तो कोई पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? ऐसे में कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। हम यह भी संदेश देंगे कि जो कोई अपने वाइफ को मत पढ़ाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा कर रहे हैं, जैसा जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस अनुसार हम बोल रहे हैं आपको। नहीं, मतलब आपके साथ गलत हुआ है तो इसका क्या मतलब है सबके साथ गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा तो अपने फैमिली को देख के उसको अच्छी तरह परख लें, जो मेरे ऊपर उसका क्या निगेटिव है, पॉजिटिव है, सोच के अपना पढ़ाई लिखाए। ये नहीं कहेंगे कि जो मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। अच्छा, लेकिन ये तो समझ के। शादी तो मतलब जो है इंटर पास पे किए थे ना? हाँ, इंटर पास में। आपने पढ़ाया लिखाया, हाँ, पढ़ा लिखा के एक लायक बनाया, उसी तरीके से अगर लड़का जो है अगर हाई पोस्ट पे चला जाए, उसको जॉब लग जाए शादी के बाद, तब तो वो पत्नी को नहीं ना छोड़ता है जी। तब भी वो तो कभी नहीं छोड़ेगा, लड़का कभी नहीं छोड़ता है। मगर ऐसा पत्नी के साथ, पत्नी जब बन जाती है तो पति को क्यों छोड़ देती है? अब उसकी मर्जी है, इसमें हम